Hello, my dear students. My name is Ankit Sharma and I welcome you all to the Prime Skills once again. So this is lecture 7 और इस lecture 7 में हम complex to simple transformation डिस्कस करेंगे और जैसा कि आप जानते हैं कि ये अप्लाइड ग्रामर एंड यूजेज यूनिट 1 आपकी चल रही है जिसमें जो टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस और ये लेक्चर 7 आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं एंड वंस अगेन माय रिक्वेस्ट इज इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब द चैनल because it gives me motivation and also it keep you notified about the all upcoming videos. Okay, so let's go ahead. So let me just discuss the syllabus once again. The syllabus is now we are discussing about the transformation of sentences, simple, compound और complex sentences के बारे में हम पूरी जानकारी ले रहे हैं और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है complex to simple transformation. Simple to complex transformation या फिर उससे पहले हम काफी सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन सी चीजें हमने डिस्कस की हैं एक बात देख लेते हैं। फ्रेजेस के बारे में हमने पढ़ा है, हमने क्लॉजेस के बारे में जानकारी ली, देन वी स्टडीड अबाउट द नाउन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब क्लॉजेस, then we also discussed about the simple, compound and complex sentences, then we discussed how to transform simple to compound sentences and then compound to simple sentences. In the last video also we discussed about the simple to complex sentences. So today we are going to discuss about the complex to simple transformation. This is very important type of transformation and we would be discussing it in great detail. मेक श्योर कि आपके पास आपकी नोटबुक और आपका पेन जरूर हो जिससे कि आप जो भी एक्सरसाइज या जो भी एग्जांपल्स मैं आपसे करने के लिए कहूं आप उनको कंप्लीट कर पाएं। ठीक है, दिस इज एंटायरली प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। यहाँ पे केवल सुनने से काम नहीं चलेगा बिकॉज यहाँ पे आप सीखना चाहते हैं तो आपको लिख के एग्जाम्पल्स को करना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं और पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है। हालांकि मैं सारा कुछ आपसे पहले ही से डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप कॉम्प्लेक्स, सिंपल और कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो प्लीज प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखिएगा। इफ यू आर jumping directly to this video, I am assuming that you already know how to convert the simple sentence to complex sentences and also you understand simple and complex sentences in great detail. If you don't know about them, make sure you watch the previous videos. Only then you should come here in order to understand these sentences or these transformations properly. Okay, so let's go ahead and brush up our ideas or brush up our concepts for complex sentences. Complex sentence होते क्या है? पहली बात, one independent clause, वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तीन चीजें आपकी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में होती है। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक या एक से ज्यादा आपके डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और साथ में आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। तो ये तीन चीजें आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको समझ में आनी चाहिए। एग्जाम्पल मैंने आपको दे रखा है, ऑल्दो ही इज पुअर ही नेवर हेजिटेट्स इन हेल्पिंग अदर्स। ऑल्दो आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है और ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होते हैं इसके बारे में जानने के लिए प्रीवियस सेशंस को देखिएगा बच्चों, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देन गो वेयर एवर यू वांट, वेयर एवर आपका अगेन एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। गो जो है वो एक इंपैरेटिव सेंटेंस है लेकिन एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और इसी तरीके से वेयर एवर यू वांट जो है ये आपका एक डिपेंडेंट क्लॉज की कैटेगरी में आता है, राइट। And then he is absent because he is not well. Because he is not well is a dependent clause, because is a subordinating conjunction, and he is an absent is an independent clause. और इस तरीके से ये complex sentence हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो आपकी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उनको आप ऑन अ वाइट बस नाम के एक्रोनियम से याद रख सकते हैं जिसकी पूरा एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो अगर इनके बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखिएगा जहां पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है। सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, मोर देन वन आइडियाज या वन आइडियाज रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। ठीक है, ये दोनों क्वालिटीज आपके सिंपल सेंटेंसेस में पाई जाती हैं। ही इज वीक एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन है, ये सब्जेक्ट है ये आपका वर्ब है, इसीलिए यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें वन आइडिया रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर दो आइडिया भी रिप्रेजेंट हो रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन है, तो वो भी आपका सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में आता है। ड्यू टू हिज वीकनेस he cannot run faster, so he cannot run faster में subject and verb और इसके अलावा कोई subject verb नहीं है and two ideas are represented, that's why this is a simple sentence। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंपल सेंटेंसेस को आपके बनाने के तीन तरीके होते हैं बच्चों, या तो आप पार्टिसिपल की हेल्प से बना सकते हैं, वर्ब में आईएनजी लगा के, या फिर हैविंग प्लस वर्ब थर्ड लगा के पार्टिसिपल बनाते हैं। जैसे बीइंग वीक ही कैन नॉट रन फास्टर और हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क ही लेफ्ट फॉर हिज होम।
ठीक है। इन दोनों तरीकों से मतलब आप पार्टिसिपल का यूज करके भी सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। इसके अलावा आप प्रपोजिशन यूज करके भी सिंपल सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, नेवरदलेस, नाउ, नॉटविथस्टैंडिंग। जैसे कि डिस्पाइट हिज बैड हेल्थ ही वेंट टू द वर्क। इसी तरीके से ओइंग टू, ड्यू टू, फॉर, ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, इनके थ्रू भी आप सिंपल सेंटेंसेस बना सकते हैं। एंड देन बिसाइड्स और इन एडिशन टू के थ्रू भी आप सिंपल सेंटेंसेस को बना सकते हैं। एंड देन देयर इज अ थर्ड फॉर्म, और यू कैन से थर्ड मेथड, यूजिंग इन्फिनेटिव। टू प्लस वर्ब फर्स्ट का यूज करके भी आप बेसिकली सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे ही इज टू वीक टू रन फास्टर, ही मस्ट स्टडी टू अवॉइड फेलिंग इन एग्जाम्स। तो दिस इज द बेसिक आइडिया कि सिंपल और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं वो बेसिकली किस किस तरह के होते हैं। इनके बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखिएगा। आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग दिस थिंग बिकॉज this video is about transforming complex sentences into simple sentences, which you can do only when you understand complex and simple sentences very, very comfortably. Okay, so let us go ahead. Now, how to transform complex sentences into simple sentences? There is an approach of three-step method. So how to approach these three-step method? Step number 1, identify and separate out the dependent clause. तो सबसे पहले सेंटेंस देख लीजिएगा, he accepted that he committed a crime. इस सेंटेंस को हम देख लेते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसमें से सबसे पहले आप अपनी डिपेंडेंट क्लॉज को सेपरेट आउट कर लीजिए। तो डिपेंडेंट क्लॉज क्या है? दैट ही कमिटेड अ क्राइम। डिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जिसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जनरली लगा होता है। तो ये दैट ही कमिटेड अ क्राइम हमारा एक डिपेंडेंट क्लॉज है, हमने इसको सेपरेट आउट कर दिया। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, फाइंड द टाइप ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज, यानी डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है। वंस अगेन, इफ यू डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन द नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब क्लॉज, प्लीज रेफर टू द प्रीवियस वीडियोस। जितने भी पुराने 6 पार्ट्स हमने इसमें किए हुए हैं, उनमें आपको सारा का सारा डेफिनेशन, सारा क्लैरिफिकेशन बहुत आसानी से मिल जाएगा। Let's go to the step 2. Find the type of dependent clause, noun, adjective और adverb कौन सी clause है, ये सबसे पहले find out कीजिएगा। कैसे find out करेंगे अभी बताते हैं। देखिए, अगर वो noun clause है तो noun clause generally who से start हो सकती है, where से start हो सकती है, that and what generally लिखा है, जरूरी नहीं है हमेशा ऐसा ही हो, बट मेजर केसेस में ऐसा ही होता है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये कौन से आंसर देती है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देती है जैसे कि who, वेयर एंड व्हाट। देखिए नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, पर्सन, प्लेस और थिंग, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग और आइडिया। तो पर्सन, प्लेस और थिंग, पर्सन को आप हु से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लेस को वेयर से रिप्रेजेंट करते हैं, थिंग को व्हाट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी आपके किसी क्वेश्चन यानी हु का आंसर कोई देगा या वेयर का या व्हाट का आंसर देगा, तो वो जनरली एक नाउन होगा, राइट, या नाउन क्लॉज होगा। तो नाउन क्लॉज को आप ऐसे पहचानेंगे। एडजेक्टिव क्लॉज को कैसे पहचानेंगे? जो जनरली दैट से स्टार्ट होता है, हु, हुम, विच, हुज, वेयर, व्हेन, व्हाट एटसेट्रा, इन सब चीजों से स्टार्ट होता है। जनरली इनको रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो यानी आपका जो एडजेक्टिव क्लॉज होता है वो जनरली रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है। आंसर्स क्वेश्चन विच वन, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, व्हाट काइंड, यानी इन सब क्वेश्चंस का आंसर देने वाला आपका जनरली एडजेक्टिव होता है। इसी तरीके से एडवर्ब क्लॉज को कैसे पहचानेंगे? वो वेयर से स्टार्ट हो सकता है, वेयर एवर, बिकॉज, सिंस, एट, सो दैट, इफ, अनलेस, दो, ऑल्दो, ये जनरली सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। तो एडवर्ब क्लॉजेस जनरली सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होते हैं। एडजेक्टिव क्लॉजेस जनरली रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और आपका जो ये आंसर किसका देते हैं, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, इन सब क्वेश्चंस का आंसर ये आपको जनरली देंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा जरा स्टेप 2 में ये जो हमारी डिपेंडेंट क्लॉज हम निकाल के लेके आए थे, दैट ही कमिटेड अ क्राइम, अब ये क्या है, कैसे पता लगेगा? ही एक्सेप्टेड दैट ही कमिटेड अ क्राइम, ही एक्सेप्टेड व्हाट? अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो आप क्या बनाएंगे इसका क्वेश्चन? व्हाट डिड ही एक्सेप्ट? तो व्हाट किसको रिप्रेजेंट करता है? नाउन को। और व्हाट को यहां पे रिप्लेस कौन कर रहा है? दैट ही कमिटेड द क्राइम। तो इसी वजह से ये क्या है, ये बेसिकली आपका एक नाउन क्लॉज है, ठीक है। तो ये नाउन क्लॉज है। अब आगे तीसरे स्टेप में क्या करना है, एक बार अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको स्टेप 3 पे जाना है। तो स्टेप 3 क्या कहता है? कन्वर्ट द डिपेंडेंट क्लॉज इनटू द वर्ड फ्रेज एज पर द फॉलोइंग टेबल। अगर वो नाउन क्लॉज आपकी डिपेंडेंट क्लॉज नाउन क्लॉज है तो उसको नाउन, नाउन फ्रेज या प्रोनाउन में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर वो एडजेक्टिव क्लॉज है तो उसको एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज में कन्वर्ट कर दीजिए।
अगर वो एडवर्ब क्लॉज है तो उसको एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर आपको क्लॉज और फ्रेज का भी डिफरेंस नहीं पता है, प्लीज फर्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, फर्स्ट और सेकंड वीडियो को जरूर देखिएगा, यानी चैप्टर सॉरी सेशन 1 और सेशन 2 को जरूर देखिएगा, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि फ्रेज और क्लॉज में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, बट इनका डिफरेंस क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब जैसे एग्जाम्पल देख लीजिएगा, ही जो हमने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल लिया था, ही एक्सेप्टेड दैट ही कमिटेड अ क्राइम, राइट। अब ये जो दैट ही कमिटेड अ क्राइम है, इसको अगर मैं नाउन में कन्वर्ट करूं, ये मेरा नाउन क्लॉज है, इसको अगर मैं नाउन में कन्वर्ट करूं तो नाउन क्या होगा, क्राइम। तो ही एक्सेप्टेड हिज क्राइम, ये आपका सिंपल सेंटेंस बन गया। तो अगर आप सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले सेंटेंस को इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट में तोड़ लीजिए, डिपेंडेंट को फाइंड आउट कीजिएगा। दूसरे स्टेप में डिपेंडेंट को फाइंड आउट कीजिएगा कि डिपेंडेंट कौन सा है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। और तीसरे में उसी के रेस्पेक्टिव या उसी के कोरिस्पॉन्डिंग उसको नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब में कन्वर्ट कर दीजिए एंड देन जॉइन द सेंटेंस, और रादर मेक वन सेंटेंस विच इज सिंपल सेंटेंस। ठीक है, अब जरा एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग टाइप में डिवाइड किए हुए हैं। एक बार नाउन क्लॉज को नाउन में कन्वर्ट करेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज को एडवर्ब में, एडजेक्टिव में, और एडवर्ब क्लॉज को एडवर्ब में। तो सबसे पहले नाउन क्लॉज टू नाउन वाले एग्जांपल देख लेते हैं। टेल मी वेयर शी लिव्स। अब देखिए, वेयर से शुरू हो रहा है, राइट, और ये प्लेस की बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है हम इसमें ये जो हमारा वेयर शी लिव्स है क्या है, ये नाउन क्लॉज को रिप्रेजेंट करता है। तो व्हाट इज द नाउन क्लॉज, वेयर शी लिव्स इज द नाउन क्लॉज। तो इंडिपेंडेंट, ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज भी है। तो अगर मैं यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट अलग अलग करूं, तो टेल मी जो है वो आपका इंडिपेंडेंट है, एंड वेयर शी लिव्स जो है वो आपका डिपेंडेंट है। और डिपेंडेंट में भी कौन सा है, डिपेंडेंट में भी ये है नाउन क्लॉज। तो अगर ये नाउन क्लॉज है तो इसको मुझे सबसे पहले नाउन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा कौन सी नाउन होता है या ऐसी कौन सी जगह होती है जहां पे लोग रहते हैं, घर, हमारा घर ही होता है, होम। तो वेयर शी लिव्स इज बेसिकली उसका या फिर उसका जो पता है जहां पे वो रहती है, उसका घर, राइट। सो वेयर शी लिव इज बेसिकली द एड्रेस, राइट। इसको अगर एक वर्ड में कन्वर्ट किया जाए तो उसका एड्रेस ही तो होगा ना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसका सेंटेंस बनाएंगे, टेल मी टेल मी हर एड्रेस। तो आपने क्या किया, आपने बेसिकली इस पूरे फ्रेज को, इस पूरे क्लॉज को आपने एक नाउन यानी एड्रेस में कन्वर्ट कर दिया। तो अब आपका सिंपल सेंटेंस क्या बन गया, टेल मी हर एड्रेस, मुझे उसका घर, मुझे उसका पता बताओ। जहां वो उसका पता होगा वहीं पे तो वो रहती होगी ना। तो इस तरीके से हमने एक क्लॉज को पूरे के पूरे नाउन में कन्वर्ट कर दिया, एक वर्ड में कन्वर्ट कर दिया। अब जरा दूसरे सेंटेंस को देखिएगा, हाउ लॉन्ग विल ही स्टे इज डाउटफुल। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग जो है, हाउ लॉन्ग विल ही स्टे इज डाउटफुल, will he stay is doubtful. So what is doubtful, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं what is doubtful, तो आप बोलेंगे how long will he stay। ये what का आंसर दे रहा है, what, तो ये क्या हो गया, ये नाउन क्लॉज हो गया। how long will he stay is doubtful। ठीक है, तो अब अगर जरा आप इसको ध्यान से देखें, तो how long will he stay को हम ड्यूरेशन बोल सकते हैं, ड्यूरेशन, हाउ लॉन्ग मतलब ड्यूरेशन। तो हम इसको ऐसे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, द ड्यूरेशन ऑफ हिज स्टे, द ड्यूरेशन ऑफ हिज स्टे इज डाउटफुल। तो हमने क्या किया, ये जो हाउ लॉन्ग था, इस हाउ लॉन्ग को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, एक वर्ड में कन्वर्ट कर दिया, विच इज ड्यूरेशन। द ड्यूरेशन ऑफ हिज स्टे इज डाउटफुल। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। अब जरा हम एडजेक्टिव क्लॉज को एडवर्ब में, एडजेक्टिव क्लॉज को एडजेक्टिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ही डाइड इन द सिटी ही वाज बोर्न। अब ये सिटी को और ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है, ही वाज बोर्न। ठीक है, जहां पे कोई पैदा होता है ऐसी सिटी को हम क्या बोलते हैं, ऐसी सिटी को हम बोलते हैं नेटिव सिटी, राइट। तो ये क्योंकि ये एडजेक्टिव क्लॉज है तो इसको हम एडजेक्टिव में कन्वर्ट करेंगे, तो नेटिव अपने आप में एक एडजेक्टिव है। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे, ही डाइड इन हिज नेटिव सिटी। सिटी को नेटिव एक्सपेंड कर रहा है या उसके मीनिंग को और ज्यादा एम्पलीफाई कर रहा है, तो नेटिव यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो इस तरीके से वेयर ही वाज बोर्न, इसको मैंने पूरी तरीके से कन्वर्ट कर दिया किस में, नेटिव सिटी में।
ठीक है, यानी जो भी एक क्लॉज होगा उसको उसके लिए आपको एक शब्द चूज करना है, कोई भी एक शब्द चूज करना है जो उसको प्रॉपर्ली डिफाइन कर पाता हो और आप उसको यूज कर लीजिए। सो ही डाइड इन हिज नेटिव सिटी। इसी तरीके से नेक्स्ट को देखिएगा, ही हैड नो मनी दैट ही कुड स्पेंड। ओके, अब दैट ही कुड स्पेंड की जगह आप एक स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं या फिर कोई भी एक वर्ड यूज कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल दैट ही कुड स्पेंड या फिर टू स्पेंड। ओके, तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, ही हैड नो मनी टू स्पेंड। उसके पास खर्च करने के लिए कुछ पैसा नहीं था। ही हैड नो मनी टू स्पेंड। ठीक है, सिंपल सेंटेंस कैसे बनते हैं, इन्फिनेटिव की हेल्प से या फिर आपके पार्टिसिपल की हेल्प से या फिर आपका प्रपोजिशन के हेल्प से। ठीक है, तो यहां पे मैंने टू स्पेंड को एक इन्फिनेटिव मतलब इस पूरे स्टेटमेंट को एक इन्फिनेटिव टू स्पेंड में कन्वर्ट कर लिया एंड देन मैंने इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड पार्ट में देखिएगा, एडवर्ब क्लॉज टू एडवर्ब। जब हमें एडवर्ब क्लॉज को एडवर्ब में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, ही वॉज टायर्ड दैट ही कुड नॉट वॉक। ठीक है, तो अब यहां पे हमें बेसिकली हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम या तो प्रपोजिशन का यूज करेंगे या पार्टिसिपल का, या फिर हम आप यूज करेंगे आपका उसका क्या कहते हैं, प्रपोजिशन, पार्टिसिपल या इन्फिनेटिव का। तो यहाँ पे हम बेसिकली प्रपोजिशन का यूज करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने लायक नहीं होता या फिर बहुत ज्यादा थका होता है या फिर कोई भी ऐसा सेंटेंस जहां पे दो सेंटेंसेस का कंपैरिजन करके हम बात कर रहे हो, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं टू और टू का कॉम्बिनेशन। तो फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज टू टायर्ड टू वर्क। ठीक है, बस इस सेंटेंस में ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो जाता है और पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव हो जाता है। जैसे यहाँ पे ही कुड नॉट वर्क नेगेटिव था, तो आपने टू वर्क करके इसको पॉजिटिव बना दिया। सो ही वॉज टू टायर्ड टू वर्क, ही वॉज टू टायर्ड टू वर्क, इन्फिनेटिव का यूज करके आपने इसको बना दिया। अब जरा आगे चलते हैं, दो ही रन वेरी फास्ट ही रीच्ड लेट। ओके, तो यहां पे आप प्रपोजिशन का यूज करके जब भी दो आएगा तो वहां पे दो की जगह आप डेस्पाइट प्रपोजिशन या फिर इन स्पाइट ऑफ प्रपोजिशन का यूज कर सकते हैं। तो इन स्पाइट ऑफ रनिंग फास्ट, इन स्पाइट ऑफ रनिंग फास्ट ही रीच्ड लेट, he reached late. Okay, in spite of running fast he reached late. ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ना बच्चों। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, दो ही रन वेरी फास्ट, ये बेसिकली एक डिपेंडेंट क्लॉज है। इस डिपेंडेंट क्लॉज को मैंने एक या तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है कैसा, ये एडवर्ब है, राइट, एडवर्ब क्लॉज है। तो इस एडवर्ब क्लॉज को मैंने क्या किया, मैंने इसको एडवर्ब में कन्वर्ट कर दिया, एडवर्ब फ्रेज में कन्वर्ट कर दिया, इन स्पाइट ऑफ रनिंग फास्ट। ये एडवर्ब फ्रेज हो गया, एडवर्ब क्लॉज को एडवर्ब फ्रेज में मैंने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ रनिंग फास्ट ही रीच्ड लेट। गेटिंग माई पॉइंट, इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। अब जरा आगे चलते हैं और अब हम यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप यही काम कीजिएगा कि आप 5 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज कीजिए, 5 या 10 मिनट के लिए, एंड देन ट्राई टू ट्रांसफॉर्म दीज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इनटू सिंपल सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो गलत करते हैं, सही करते हैं, भूल जाइए अभी। अगर गलत भी होता है तो जैसे ही मैं आपको आंसर बताऊंगा आप उससे मैच कर सकते हैं, ऑफ कोर्स आप उस चीज से सीख सकते हैं। So I'll give you the time, right? So I hope that you are pausing the video. I believe that you have paused the video and now I'm just starting to solve the exercise. So Ritu said that she was innocent. Okay, Ritu said that she was innocent. So Ritu said that she was innocent. So that she was innocent is basically dependent clause. इसको एक आप कन्वर्ट कर दीजिए किसी भी फ्रेज में या फिर नाउन में। तो दैट शी वाज इनोसेंट, इसको हम एक नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनोसेंस। ठीक है, इनोसेंस। और जब कोई व्यक्ति किसी बात को दृढ़ता के साथ बताता है तो हम उसको क्लेम कह सकते हैं, राइट। तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, रितु क्लेम्ड दैट, या रितु क्लेम्ड दैट तो नहीं आएगा इसमें, रितु क्लेम्ड हर इनोसेंस, रितु क्लेम्ड हर इनोसेंस। ठीक है, यानी रितु ने अपनी इनोसेंस का, मासूमियत का दावा किया।
ठीक है, अब जरा नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शी कन्फेस्ड दैट शी वॉज गिल्टी। अब ये दैट शी वॉज गिल्टी जो है, इसको हम गिल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, नाउन में, राइट। दैट शी वॉज गिल्टी मतलब इसको हम गिल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे सीधे सीधे एग्जाम्पल इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। शी कन्फेस्ड हर गिल्ट। नेक्स्ट देखिएगा, आई विश दैट यू शुड बी सक्सेसफुल। ओके, तो हम इसको सीधे सीधे ऐसे बना सकते हैं, यू शुड बी सक्सेसफुल मतलब योर सक्सेस। सो आई विश योर सक्सेस। ओके, आई विश योर सक्सेस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, इट इज नॉट लाइकली दैट हिज फादर में पनिश हिम। सो इट इज नॉट लाइकली दैट हिज फादर में पनिश हिम, तो ये बेसिकली नॉट का काम कर रहा है। तो हम इसको दोनों सेंटेंस को अगर ऐड करेंगे तो हम ये लिख सकते हैं, हिज फादर may not punish him। ठीक है, यहां से केवल आप नॉट ले सकते हैं, इट्स नॉट लाइकली का मतलब बस इसमें नॉट लगाना है। देन सिक्स्थ, पे अटेंशन टू व्हाट योर टीचर सेज। तो व्हाट योर टीचर सेज को हम सीधे टीचर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी टीचर जो होता है वो टीचिंग ही करता है। सो पे अटेंशन टू योर टीचर या फिर टू द टीचिंग्स ऑफ योर टीचर। ठीक है, वैसे पे अटेंशन टू योर टीचर भी अपने आप में कंप्लीट है। ओके बच्चों, तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं सेवेंथ सेंटेंस। इट इज क्लियर शी इज इनोसेंट। सो शी इज इनोसेंट यानी हर इनोसेंस इज क्लियर। ओके, हर इनोसेंस इज क्लियर। नेक्स्ट, the freedom fighter died in the city where he was born. The freedom fighter, where the city where he was born is native city. The freedom fighter died in his native city. The poet who wrote Saket was very religious minded. Okay, so इसमें हम सीधे क्या लिख सकते हैं, द पोइट हु रोट साकेत वॉज वेरी रिलीजियस माइंडेड। तो ये पोइट के बारे में वेरी रिलीजियस माइंडेड एक एडजेक्टिव का बेसिकली काम कर रहा है, तो हम इसको एडजेक्टिव में ही कन्वर्ट कर देंगे। तो अ वेरी रिलीजियस माइंडेड पोइट रोट साकेत। A very religious minded poet wrote Saket. ठीक है, let's go to number 10. The boys who are hardworking and intelligent. Who are hardworking and intelligent को हम दोबारा से adjective बना देंगे। hardworking and intelligent boys. Hardworking and intelligent boys always get success. Always get success. ठीक है, इस तरीके से नंबर 10 भी हमारा बन गया। अब जरा हम चलते हैं नंबर 11 पे। We do not know the reason why he was absent. The reason why he was absent is basically his absence. या फिर sorry, why he was absent is basically his absence. ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं, we do not know the reason of his absence. We do not know the reason of his absence. Next is, the people who are self-made are always respected. तो who are self-made जो है, ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, people से पहले लग जाएगा एडजेक्टिव की तरह। self-made
self-made people are always respected. Self-made people are always respected. ठीक है, इसी तरीके से नंबर 13, we came upon a hut where a farmer lived. Where a farmer lived is basically a hut where a farmer lived is basically farmer's hut. So हम इस तरीके से लिख सकते हैं we came upon a farmer's hut. We came upon a farmer's hut. 14th, can you tell me the place where she lives? Where she lives कई बार आ चुका है इस तरह का सेंटेंस. Can you tell me her address? Can you tell me her address? क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा. A man who is wise is always respected. Who is wise इसका एडजेक्टिव बना दीजिएगा. A wise man is always respected. A wise man is always respected. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. अभी इसमें और सेंटेंसेस हैं, तो आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज पॉज द वीडियो अगेन एंड 16 से 30 तक दोबारा से सेंटेंसेस को करके देखिएगा. अगर आप कर पाते हैं, इट मीन्स यू आर लर्निंग. इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट, अगेन यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट हाउ एग्जैक्टली आई एम डूइंग इट. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेंटेंस. शी टेल्स अ टेल दैट साउंड्स अनट्रू. दैट साउंड्स अनट्रू मतलब अनबिलीवेबल. अनबिलीवेबल, ठीक है, तो इसका आप एडजेक्टिव बना दीजिएगा. अनबिलीवेबल टेल. सो शी टेल्स एन अनबिलीवेबल टेल. 17th, youth is the time when the character is shown. तो हम इसको सीधे सीधे बना सकते हैं. The character is shown during youth. ठीक है, जवानी में ही आपका कैरेक्टर बनता है या कैरेक्टर की नींव रखी जाती है. The son who was his chief support in his old age is dead. तो इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं. The son, comma, the chief support in his old age, comma, is dead. ठीक है, ये भी एक तरीका होता है सिंपल सेंटेंस को बनाने का कि आप जो एडजेक्टिव है या फिर जो भी बेसिकली उसको एक्सप्लेन कर रहा है उसको दो कॉमास के बीच में आप रख के चलें, तो इस तरह से भी आप सिंपल सेंटेंस में बात कर सकते हैं. देन 19th, पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेज मस्ट नॉट थ्रो स्टोन्स ऑन अदर. तो इसमें आप पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं. इस तरीके से पार्टिसिपल को एडजेक्टिव बना लीजिए यहां पे. पीपल लिविंग in glass houses must not throw stones on others. ठीक है, all that shines is not gold. Every shiny object is not gold. Right? Or every shiny thing is not gold. He had no money that he could spend. He had no money to spend. So he had no money to spend. ठीक है, 22 देखिएगा. A pen which is broken is not needed. Which is broken? Adjective बना लीजिएगा. A broken pen is not needed. A broken pen is not needed. ठीक है, so I hope you are getting guys. अगर कोई भी डाउट है then please do ask me in the comment box. 23, he was so tired that he could not work. So और that जब भी यूज होगा, मैंने आपको क्या बताया था, he was too tired to work. Mohan is so fat that he cannot sit properly. Mohan is too fat to sit properly. Next sentence, you may sit wherever you like. जब भी wherever आएगा तो आप उसको anywhere में कन्वर्ट कर सकते हैं. whoever आएगा तो anyone,
वट एवर आएगा तो एनीथिंग, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा यू मे सिट वेर एवर यू लाइक, सो यू मे सिट एनीवेयर, you may sit anywhere. In the same way, she was sad when she heard the news. So आप इसको ऐसे बना सकते हैं, when she heard the news. So hearing the news, she was sad. Hearing the news, she was sad. She cannot read unless she wears glasses. So unless she wears glasses की जगह आप without लगा सकते हैं, unless की जगह आप without यूज कर सकते हैं। तो she cannot read without glasses, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। एनी कंफ्यूजन प्लीज डू आस्क मी while putting the time stamp in the comment box. Let me know where exactly I can help you out. 28, they will not pay unless they are compelled. So they will not pay, they will not pay without being compelled. Without being compelled. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। As soon as he heard the news, she came. As soon as he heard the news, she came to me. ये यहाँ पे भी या तो she ही होगा। As soon as she heard the news, she came to me. So uh, hearing the news, she came to me. Hearing the news, she came to me. ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस बनाया जा सकता है। एंड देन लेट्स गो टू नंबर 30। विराट वाज प्लीज्ड व्हेन ही वॉन अ प्राइज। सो हैविंग वॉन अ प्राइज, विराट was pleased. Having won a prize, विराट was pleased. ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, winning a prize, विराट was pleased. ठीक है, नेक्स्ट अभी हमारे कुछ सेंटेंसेस और बचते हैं। आई होप कि आप इनको भी आसानी से कर पाएंगे। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई देम। द सोल्जर्स वर सैड व्हेन दे फाउंड, दिस शुड बी सैड। द सोल्जर्स वर सैड व्हेन दे फाउंड देयर कमांडर डेड। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, हैविंग फाउंड देयर commander dead, comma, the soldiers were sad. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यू कैन ईट एज मच एज यू लाइक। एज मच एज यू लाइक, इसके लिए आप एक फ्रेज यूज कर सकते हैं, टू योर फिल। टू योर फिल मतलब पेट भर के खाना, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यू कैन ईट टू योर फिल। यू कैन ईट टू योर फिल यानी आप पेट भर के खा सकते हैं। आई वेक अप व्हेन इट्स 6 o'clock, या फिर आप इसको सिंपल डायरेक्ट लिख सकते हैं, आई वेक अप एट 6 o'clock। ठीक है, एंड देन 34, he slept because he had finished his work. So having finished his work, he slept. Next, though he ran very fast, he reached late. Though he ran very fast, he reached late. तो आप यहाँ पे in spite of या despite का यूज कर सकते हैं। Despite running very fast, he reached late. ठीक है, then number 36, Aditya is so ill that he cannot do any work. So that की जगह मैंने आपको क्या बताया था, to. So Aditya is too ill to do any work. Too ill to do any work. If you work hard, you will succeed.
वर्किंग हार्ड, या बाय वर्किंग हार्ड, नहीं बाय रहने दीजिए, वर्किंग हार्ड यू विल सक्सीड, वर्किंग हार्ड यू विल सक्सीड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये काफी सारे सेंटेंसेस जो हैं कॉम्प्लेक्स से सिंपल में ट्रांसफॉर्म कर लिए। नाउ दिस इज अ होम असाइनमेंट फॉर यू, सो प्लीज कंप्लीट दिस असाइनमेंट एंड पोस्ट द सॉल्यूशन और पोस्ट द ट्रांसफॉर्म सेंटेंसेस इनटू द comment box. If there is any issue or any doubt or any confusion, do ask me in the comment box. I'll definitely reply to you. Okay, so that is all. I believe there is no summary required because I have just elaborated each and everything. So that is all, my dear students. I hope you understood each and every concept through a lot many examples जो भी हमने यहाँ पे सॉल्व किए। एंड मेरी बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल टू मोटिवेट मी एंड in order to appreciate what I am doing. So if you really like, do subscribe the channel, do comment and do share the videos. अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियोस को शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज इंप्रूव करने की जरूरत है, डू लेट मी नो अबाउट दैट ऑल्सो थ्रू द कमेंट बॉक्स, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू टेलीग्राम। ऑल्सो व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि जो आपके नोट्स हैं इससे रिलेटेड, जो भी आपकी लाइक लेक्चर्स के नोट्स हैं, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे जो लिंक दिया है उसके माध्यम से आपको बहुत आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर बीइंग सो पेशेंट एंड वेरी मच concentrative learner. I hope that you are getting good value out of these sessions. Thank you so much. See you in the next session once again. Have a good day ahead.